नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ मेघा राघव। दर्शकों, रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना लोहा मंडी क्षेत्र अंतर्गत बीती रात सेवा भारती के कार्यालय में उस समय चीख पुकार मच गई जब दबंगों ने कार्यालय में घुसकर जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की सूचना पर सीओ लोहा मंडी में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए और तत्काल घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा मामले को शांत कराया। ताजनगरी में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के चलते दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण बीती रात थाना लोहा मंडी क्षेत्र में देखने को मिला। दबंगों की दबंगई के चलते सेवा भारती का कार्यालय रण का अखाड़ा बन गया। आपको बता दें कि बीती रात सेवा भारती कार्यालय के बाहर दबंग शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। जब सेवा भारती कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने दबंगों से शोर शराबा करने से मना किया तो दबंग उत्तेजित हो उठे। उन्होंने सेवा भारती के कार्यालय पर धावा बोल दिया। कार्यालय में तैनात कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा, जिससे सड़क पर चीख पुकार मच गई। मारपीट की सूचना मिलते ही इलाकाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले को शांत कराने में जुट गई। लेकिन मामला बढ़ता देख सीओ लोहा मंडी सत्यनारायण भी मौके पर पहुंच गए और तत्काल घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। संज्ञान में भी प्रथम दृष्टा आया कि माधवन कार्यालय पे कुछ विद्यार्थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम देखते हैं, उनके साथ कुछ अवांछित तत्वों ने वहाँ आकर मारपीट के दुस्साहस की घटना को अंजाम दिया है और कुछ विद्यार्थी टोली के लोगों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ चोट भी आई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और अभी आगरा के पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर है और निश्चित तौर पर योगी जी की सरकार है, कहीं भी आतंकता या अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित तौर पर जिन भी कार्यकर्ताओं के संग घटना हुई है उनकी विधिवत तहरीर पर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मुकदमा लिखकर कार्रवाई भी की जाएगी। और आज घटना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसे संघ के समर्पित कार्यकर्ता जो हमेशा समाज के लिए काम करते हैं, उनके साथ अगर दुस्साहसिक घटना जिस भी व्यक्ति ने की है, जिस भी समाज के लोगों ने की है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के संग न्याय और प्रत्येक अन्याय करने वाले को सजा का प्रावधान इस सरकार में नियमित तौर पर है। बेस की घटना है लोहा मंडी थाना अंतर्गत मोतीकुंज कार्यालय, वहाँ एक सेवा भारती का कार्यालय जहाँ हमारे स्वयंसेवक छात्र अध्ययन करने आए हुए हैं और अध्ययन करते हैं। उन छात्रों के ऊपर एक 40-50 लोग आकर जबरदस्त तरीके से मारपीट करते हैं और जैसा कि अभी और संज्ञान में आ रहा है क्योंकि वो लोग अभी छात्र अपना ट्रीटमेंट कराने गए हुए हैं, इलाज कराने गए हुए हैं। उसमें से एक लोग पुष्पांजलि में है, एडमिट है, बाकी 4 लोग अभी आ रहे हैं। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ मारपीट हुई है और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पर ये योगी जी की सरकार है, हम लोगों ने एफआईआर दिया है और एफआईआर के तहत कार्रवाई हो रही है और पूर्ण विश्वास है कि कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई के तहत जिन लोगों ने किया है गलत, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है, वो लोग जेल जाएंगे। क्या कुछ नाम सामने आए? नाम मुझे खुद नहीं मालूम है क्योंकि जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है वो लोग भी अध्ययन करने आए और बाहर के हैं, कोई आगरा के नहीं है। अगर 1-2 लोग आगरा के उसमें होंगे भी, वो लोग जानते नहीं है उनको। ये घटना पहली बार हुई है? इस तरह की घटना वहाँ पहले भी हो चुकी है? नहीं, इससे पहले ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग चाहते हैं जो जिसने कृत्य किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जैसा कानून के आधार पर होगा। युवा नेता गौरव रजावत ने बताया कि हिंदूवादी सरकार में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जानकारी होते ही विधायक योगेंद्र उपाध्याय समेत तमाम हिंदूवादी नेता थाना लोहा मंडी पहुंच गए और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए जमकर प्रदर्शन किया। झगड़े की शुरुआत केवल ये गुंडागर्दी। वहाँ पर सेवा भारती का शिक्षण केंद्र है। उस शिक्षण केंद्र पर हमारे तरुण नौजवान विद्यार्थी अध्ययनरत रहते हैं, अच्छे परिवारों के लोग हैं, संस्कारित लोग हैं और वहाँ कुछ अवांछनीय तत्वों ने उन पर आक्रमण किया, प्राणघातक हमले किए, उनकी लूट की। ऐसे लोगों पर जब आक्रमण होगा तो अपराधियों के विरुद्ध जनसमूह इकट्ठा होगा। आज थाने पर हजारों की संख्या में जो लोग आए थे अपराधियों के विरुद्ध मांग करने के लिए आए थे और मुझे विश्वास है कि आगरा की पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी, ऐसा मानकर चलना चाहिए। कौन लोग थे, कितने लोग थे, इसके बारे में क्या जानकारी? नहीं, वहीं के पड़ोसी हैं। अब ये तो तब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन सब लोग ट्रेस हो चुके हैं। अधिकांश लोगों की पहचान हो चुकी है और जिनकी पहचान बाकी है वो पहचान हो जाएगी। उन्होंने क्या क्या लूटा है, वो शिक्षण केंद्र को समाप्त करने की साजिश कर रहे थे अथवा क्या कर रहे थे, ये सब समझ में आएगी। लेकिन वो अपराधी हैं, गुंडे हैं। जब नौजवानों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, निहत्थे विद्यार्थियों पर आक्रमण कर रहे हैं प्राणघातक,
तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। देखिए, आज मोती कुंज में थाना लोहा मंडी क्षेत्र में सेवा भारती का एक कार्यालय है जिसमें बच्चे वहाँ पर अध्ययन करते हैं और वहाँ पर कुछ शराबी तत्वों ने जब उन्हें मना किया गया तो वहाँ पर घुसकर तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपीट की और जिससे 5 जो वहाँ पर विद्यार्थी थे वो घायल हुए, उन्हें उपचार हेतु ले जाया गया। 4 लोग उसमें से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर पहुँचाया गया है, तो दूसरे केंद्र में ले जाया गया है और एक अभी पुष्पांजलि में एडमिट कराया गया, उनका उपचार चल रहा है, वो भी ठीक है। कुछ नामजद लोग हैं जो FIR कराई गई है और 40-50 अज्ञात लोग उसके अंदर लिखाए गए हैं। मेरे द्वारा 6 टीमें बनाई गई हैं, सभी की रात में गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर और NSA दोनों की कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस तरह का कृत्य किसी भी तरह से सहन नहीं किया जा सकता। गैंगस्टर और NSA दोनों की कार्रवाई उनके ऊपर होगी। देखिए, इसे चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये प्योरली एक आपराधिक कृत्य है और आपराधिक कृत्य के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। वजह सर पूरे मामले में क्या अब तक सामने आई है, किस वजह से हमला किया? देखिए, जो प्राथमिक रूप से जो बताया गया, मेरी उनसे भी बात हुई, जो विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई है, मेरी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जब वहाँ पर ये लोग शराब वराब पीते थे, अब कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन्हें मना किया गया तो उससे क्रोधित होकर उन्होंने इस तरह कृत्य किया है। अभी दबिश हो रही है और संभवतः सभी रात्रि में पकड़े जाएंगे। सर कितने लोग हैं सर उसमें? देखिए, उसमें अभी FIR मैंने देखी नहीं है, FIR अभी भी आई है, उसे पंजीकृत किया जा रहा है। उसमें 5-6 लोग और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें करीब 40-50 अज्ञात और लिखा है। सर, सपा के पूर्व पार्षद पप्पू कुरैशी का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। देखिए, चाहे कोई पूर्व पार्षद हो या कोई भी हो, आपराधिक तत्व है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फोर्स की तैनाती भी की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल फोर्स तैनात है। सभी हमारे माननीय विधायकगण यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मौजी सामान मौजूद हैं, जो संगठन के लोग मौजूद हैं और सभी से बात हो गई है और सभी इस बात पर सहमत है कि इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। घटनाक्रम की जानकारी होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी थाना लोहा मंडी पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी जुटाने में जुट गए। SSP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। दबंगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें जारी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का अनावरण किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से कुशाल जैन की रिपोर्ट।